आज का हमारा टॉपिक एक्सेल के इंट्रो के बारे में है कि एक्सेल क्या चीज़ होती है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं तो एक लेमैन लैंग्वेज में एक सवाल उठता है कि एक्सेल की हमें ज़रूरत क्यों है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो एक्सेल में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हम एक बेसिक डाटा एंट्री वर्क से लेकर हम एक ऑटोमाइज्ड विजुअलाइजेशन और रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक डाटा एंट्री फॉर पर्सनल यूज़ से लेकर हम बिज़नेस लेवल की ऑटोमाइजेशन भी और विजुअलाइजेशन भी इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो एक्सेल के ऊपर हम आते हैं कि एक्सेल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और एक्सेल है क्या। तो एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने लॉन्च किया हुआ है और ये इस्तेमाल होता है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज और कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इन द एंड इसको तो ये आपके डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इन द एंड इसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं पर्सनल और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी, जबकि बिजनेस एंड वर्क प्लेसेस पर भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। पर्सनल पे जब हम बात करते हैं तो आप इसे पर्सनल बजट्स तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स तैयार कर सकते हैं, अटेंडेंसेस रिकॉर्ड्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जब हम इसको जॉब इन्वायरमेंट या बिज़नेस के अंदर हम इसकी बात करते हैं तो इससे आप बिज़नेस रिपोर्ट्स बना सकते हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स, उनके ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, इन्वॉइसेस बना सकते हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा इन द एंड इसको हम चार्ट्स और ग्राफ्स के ज़रिए हम ट्रेंड्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे कि एक्सेल वर्कबुक है होता क्या है और एक्सेल वर्कशीट क्या होता है, क्योंकि ये दो वर्ड सुनने में बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं जो कि बिगनर्स होते हैं उनके लिए कि एक्सेल वर्कबुक क्या है और एक्सेल वर्कशीट क्या है। तो इसको हम इस पिक्चर से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप एक्सेल वर्कबुक को आप एक नोटबुक की तरह ले सकते हैं कि आपके पास एक नोटबुक है और उसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं। तो नोटबुक को हम एक्सेल वर्कबुक कहेंगे और इसके अंदर जो डिफरेंट पेजेस हैं और डिफरेंट लेयर ऑफ पेजेस हैं उनको हम एक्सेल वर्कशीट्स का नाम देंगे, जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। हम एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ माई एक्सेल वर्कबुक के नाम से। मैं इस शीट को रीनेम कर देता हूँ। आप अपने लिहाज से किसी भी शीट को रीनेम कर सकते हैं अपने किसी काम की नोयत के लिहाज से। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास एक पूरा एक इंटरफेस है एक्सेल का जो कि हमारे सामने नज़र आ रहा होता है। हम इस एक्सेल इंटरफेस के बारे में आज लर्निंग करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके पर्पसेस क्या होती हैं। ये नीचे डिफरेंट शीट्स आ रही हैं जैसे मैंने एक्सेल वर्कशीट्स के बारे में आपको बताया है। इनको आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने काम के लिहाज से। आप एक शीट में सपोज करें पर्सनल बजट सकते हैं, दूसरी शीट में आप अपने कोई ऐसी डिटेल्स रखते हैं अपने घर की चीज़ों के बारे में। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रीनेम ए, बी और सी कर दिया है। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए हैं डिफरेंट, इनको हम नाम देते हैं, सेल का नाम देते हैं एक्सेल के अंदर। तो जो एक सेल होता है वो एक इंडिविजुअल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जिस सेल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते हैं उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे यहाँ ABC लिखा, मैं इसको सेट करके एक्टिव सेल लिख देता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जिस सेल पे काम किया जा रहा होता है उसको हम एक्टिव सेल कहते होते हैं। तो इसको रिमूव करता हूँ मैं। तो अब हम जब इस इंटरफेस के बारे में बात करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो के साथ और इसमें मैं एक एरो के ज़रिए इसको शो करता हूँ। इनको हम रोज़ कहते हैं। एक्सेल के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं इनको हम रोज़ का नाम देते हैं और ये डिजिट्स में इनका रीनेम किया होता है। जैसे 1 2 3 आप देख भी रहे होंगे लेफ़्ट साइड पे कि 1 2 3 के नाम से इनका रोज़ का नेम दिया हुआ है। और सेम यही चीज़ जो ये वर्टिकली हमारे पास सेल्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स आता है, इनको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो इसको विजुअली दिखाने के लिए मैं इस एरो को उसी डायरेक्शन में कर देता हूँ। इसको हम कॉलम्स कहते हैं और इसको हम जो नाम देते हैं कॉलम्स को वो अल्फ़ाबेट से देते हैं, A, B या C के नाम से देते हैं। तो किसी भी एक्सेल वर्कशीट में रोज़ जो होती हैं वो 1 2 3 के ज़रिए शो हो रही होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो A, B, C यानी कि अल्फ़ाबेटिकली शो हो रही होती हैं। अब हम आ जाते हैं, मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ जिसके ऊपर हम इस एक्सेल इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास सामने नज़र आ रहा है एक इंटरफेस, हमने इसमें क्लिक किया, ये एक सेल होता है। इस एक्टिव सेल के अंदर हम कोई भी काम करेंगे वो इस फार्मूला बार के अंदर नज़र आ रहा होगा। जैसे मैं इसको नाम राइटिंग ही जस्ट फार्मूला बार कर देता हूँ।
तो ये अब हमारे पास सामने फार्मूला बार आ रहा है। इस जगह पे हम इसको देख भी सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फार्मूला बार है, जिस सेल में भी हम काम करेंगे उसकी डिटेल इस फार्मूला बार के अंदर हमें शो हो रही होगी। और ये साइड पे जो है E5 ये उसकी लोकेशन या एड्रेस को प्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ये मैंने फार्मूला बार लिखा है, ये E कॉलम और 5th रो के अंदर आया हुआ है, तो इसका जो नाम है वो E5 है, इसलिए इस बॉक्स को हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसके इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं, हम इसके रिबन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो ऊपर रिबन आ रहा है इसके बारे में, तो ये रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स आ रही हैं, जैसे फाइल है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू की जो चीज़ें आ रही हैं इसको हम रिबन कहते हैं। इन हर एक रिबन को जब हम क्लिक करेंगे इस किसी भी टैब को इस रिबन के अंदर, तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिसके अंदर हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा फीचर है जो नीचे वाला है, यहाँ पे इसको स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार हमेशा बॉटम पे होता है और ये हमें एक्सेल की शीट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे ये रेडी लिखा आ रहा है, तो ये एक्सेल की इन्फॉर्मेशन है कि ये शीट काम करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर जब मैं एंट्रीज डालता हूँ, जैसे मैंने कुछ डिजिट्स एंटर किए, उनको सेलेक्ट किया, तो स्टेटस बार में मुझे आ रहा है कि सम इसका 15 है, काउंट 4 है और एवरेज 3.75 है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप नंबर लॉक को क्लिक करेंगे, अगर आपका एंट्री करते हुए डिजिट्स नहीं आ रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखा हो रहा होगा कि आपका नंबर लॉक ऑलरेडी ऑन है। अगर आप न्यूमेरिक काउंट को ऑन करेंगे तो आपको न्यूमेरिक काउंट भी बता रहा होगा कि बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे तो उनको वो इग्नोर कर देगा, जबकि काउंट में वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेगा। ये हमारी जो है वो जूम बार है, जिसके ज़रिए हम काम करते हुए शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपनी ईजीनेस के लिहाज से। तो परसेंटेज 100% के ऊपर ये नॉर्मल व्यू दे रहा होता है, जबकि आपने इसको क्लोज़ करना होगा तो 100+%। अब हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की तरफ आएंगे कि एक्सेल में किस तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक टाइप हमारे पास आ गई है कि एक डाटा टाइप जो होती है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, जैसा कि कोई नेम हो सकता है, किसी कंट्री का नेम, किसी पर्सन का नेम, जैसे कि अली। दूसरा जो डाटा टाइप होता है वो नंबर्स होते हैं, जैसे 23, 46, 35, कोई भी तरह का नंबर। और थर्ड जो टाइप होती है डाटा की, वो डेट की शक्ल में होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ। और फोर्थ टाइप जो होती है हमारे पास डाटा की, वो होते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज में हमारे पास सम का फार्मूला आता है, एवरेज का फार्मूला आता है, और ये हमेशा किसी भी टाइम के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, मैंने आपको बेसिक बताए हैं। तो इसको हम हमेशा इक्वल डालकर A1 + B1 हम उस सेल का नेम या एड्रेस प्रोवाइड करते हैं फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हुए। अब हम डिफरेंट जो डाटा की टाइप्स तो हमने देख ली हैं, अब हम डाटा एंटरिंग की टर्मिनोलॉजी, डाटा एडिटिंग की टर्मिनोलॉजी और रिप्लेसिंग, जैसे ये चार शो हो रही हैं, डिलीटिंग डाटा, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम डाटा एंटरिंग को देखेंगे। तो किसी भी सेल के अंदर जब हम टाइप करना शुरू करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हम डाटा एंटर कर रहे हैं, इस एक्सेल शीट के सेल्स के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे सीरियल नंबर लिया 1 2 3, नेम अली, अहमद और उस्मान ले लिया, और इनके सामने इनकी मैं एजेस लिख दिया 25, 24 एंड 22। और इनकी मैं इनकम ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे 27,000 अली की है, अहमद की 30,000, उस्मान की है 32,000। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें की है इसको हम कहते हैं डाटा एंट्री का नाम दे रहे होते हैं हम इसको। अब हम दूसरे डाटा टाइप में आएंगे, डाटा एडिटिंग के टाइप पे। तो अब हमने एंटर तो कर लिया, अब किसी भी चीज़ को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मेरे पास उसके पास ऑप्शन होता है कि मैं इसको डबल क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकता हूँ, या मैं फार्मूला बार के अंदर भी जाकर इसको एडिट कर सकता हूँ। तो जहाँ मैंने इसको डबल क्लिक किया तो मैं अली की जगह अलमीर नाम रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको अलमीर कर दिया है। तो एक तरह से डाटा एंटरिंग के बाद अब ये दूसरी टर्मिनोलॉजी थी कि डाटा एडिटिंग भी कर सकते हैं, सेल के ऊपर डबल क्लिक करके भी या ऊपर फार्मूला बार के ज़रिए भी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी की तरफ आते हैं, रिप्लेसिंग की तरफ, कि अगर हम किसी डाटा को रिप्लेस करना चाहते हैं। एडिटिंग में तो हमने देख लिया कि करेक्शन करनी हो या नाम रीटाइप करना हो तो वो देख लिया। अब रिप्लेसिंग में जस्ट उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं उस सेल के ऊपर बगैर डबल क्लिक किए कुछ भी किए मैं जस्ट टाइप करूँगा तो वो डाटा को रिप्लेस कर देगा वहाँ पे। फोर्थ टाइप जो है वो है डिलीटिंग डाटा। डिलीटिंग डाटा के अंदर हम किसी भी डाटा को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसकी दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ पर मैं फार्मूला बार के अंदर जाकर उसको रिमूव कर दूँ, या अपने कीबोर्ड के ऊपर से मैं डिलीट के बटन को अगर दबाऊँगा तो वो भी इस डाटा को डिलीट कर देगा। तो इस तरह हमने चार टाइप्स पढ़ी, डाटा एंटरिंग, डाटा एडिटिंग, डाटा रिप्लेसिंग और डिलीटिंग डाटा की। चारों टाइप्स को हमने
प्रैक्टिकली देखा कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि मैंने वही टेबल लिया जो पीछे है। इसके ऊपर हम 5 डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। अंडू क्या होता है, रीडू, कॉपी पेस्ट एंड कट क्या चीज़ होती है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, सीरियल नंबर, नेम, एज और इनकम का, बिल्कुल सेम जैसा कि हमने पीछे लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ एंट्री थी, उसको मैंने री एंटर किया, एडिटिंग की, तो वो 3000 कर दिया। अब 3000 के बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं, मुझे जो प्रीवियस एंट्री थी मुझे वही चाहिए थी। और अगर आपको याद नहीं है तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड से Ctrl Z टाइप करेंगे तो जो प्रीवियस एंट्री होगी वो वहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ये 1500 इसको किया है, Ctrl Z इसको अगर हम दबाएंगे तो वापस वो 30,000 को शो कर रहा है। उसके बाद है रीडू। रीडू में ये होता है कि अगर मैंने एक एंट्री की, मुझे लगा वो गलत है, मैंने Ctrl Z करके मैं अंडू कर चुका हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि अंडू नहीं करना था, जो मैंने एंटर किया था उसी पे ही आना है, तो उसको मैंने Ctrl Y के ज़रिए रीडू कर सकता हूँ मैं। तो इट मीन्स कि अगर मैंने कोई चीज़ टाइप की है और मैंने प्रीवियस वैल्यूज़ पे जाना है तो Ctrl Z, अगर मैंने वही फॉरवर्ड वैल्यू के ऊपर वापस आना है तो Ctrl Y। तो जब तक आप शीट को सेव करते हैं तो जितने भी आप स्टेप्स ले चुके हैं आप उनको Ctrl Z और Y के ज़रिए कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम कॉपी वाले फीचर को देखेंगे। आपने जिस चीज़ को भी कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और जिस भी डेस्टिनेशन के ऊपर पेस्ट करना है वहाँ पर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप पेस्ट ऑप्शंस लेफ़्ट क्लिक करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl V कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का फीचर इस्तेमाल करेंगे आप, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V ये दोनों ही ऑप्शंस हमने यहाँ पर इसको स्टडी कर लिया। अब फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाता है Ctrl+X का ऑप्शन, कट का ऑप्शन, कि मैं चाहता हूँ कि कोई डाटा है जो यहाँ से एक टेबल से रिमूव करके मैं दूसरे टेबल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं किस चीज़ को कट करना चाहता हूँ तो उस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके उसमें कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+X को दबाऊँगा। तो और यहाँ पर जिस वैल्यू पे मैंने उसको जाकर पेस्ट करना है, जिस प्लेस पे जाके पेस्ट करना है वहाँ पर जाके मैं Ctrl+V कर दूँगा। तो इसको हम एनालाइज कर लेते हैं दोबारा। अंडू में हम प्रीवियस वैल्यू की तरफ जाते हैं, रीडू में हम फॉरवर्ड वैल्यू की तरफ जाते हैं, कॉपी में Ctrl+C करते हैं, पेस्ट में Ctrl+V, और कट में हम एक वैल्यू को एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर रहे होते हैं। अब आपकी ये जितनी भी वर्किंग आपने शीट के ऊपर की है, आप चाहते हैं कि इस फाइल को सेव किया जाए, तो आप इस फाइल को आप अपने नेम के साथ सेव करना चाह रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक नेम के साथ, तो हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, सेव एंड सेव एज़ की ऑप्शन। तो सेव एज़ की ऑप्शन में हमने सबसे पहले सेव एज़ को देखते हैं। हम अपनी फाइल्स के अंदर सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर सेव एज़ के ऑप्शंस में हम आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक डेस्टिनेशन फोल्डर्स शो हो रहे हैं। अगर आप में इसमें से कहीं सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं, या आप ब्राउज़ करके, जैसे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और डाटा टाइप के अंदर मैं एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूँ, तो री नेम के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी शीट के लिहाज से। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे माई एक्सेल वर्क का नाम दिया, तो उसको मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि पहले से मौजूद थी तो रिप्लेस किया। तो अब हम सेव की तरफ आते हैं। सेव का ऑप्शन क्या होता है, अब मेरी शीट ऑलरेडी सेव्ड है डेस्कटॉप के अंदर। अब मैं इसके अंदर कोई भी एडिटिंग करता हूँ, यहाँ पर 35,000 इसको एडिट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएँ, तो वो इस आइकन से सेव भी कर सकते हैं और शॉर्टकट शो हो रहा होगा Ctrl+S। आप Ctrl+S के ज़रिए भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। Ctrl+S एक शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है हमारा यहाँ पर। और सेव एज़ में आपने फाइल के अंदर जाकर ही नेम के साथ ही उसको सेव करना है विद न्यू नेम। विद न्यू नेम, और जो स्टैंडर्ड इसका जो शो हो रहा होता है, न्यू नेम के साथ सेव हो रहा होता है, तो इसको हम जो अपनी फ़ाइल है, जैसे जो लेटेस्ट अपडेटेड एक्सेल है उसमें .xlsx के साथ हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इसकी सेव करने का। अब हम इसने जितनी भी हमने आज वर्किंग की है, अगर हम इसको रिवाइज़ करना चाहेंगे कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, तो उसको एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमने सबसे पहले एक्सेल वर्कबुक के बारे में पढ़ा कि एक्सेल वर्कबुक क्या होती है, एक्सेल वर्कशीट क्या होती है, और एक्सेल यूज़ कहाँ पे होता है, वाई एक्सेल यूज्ड। इसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, कॉलम्स के बारे में पढ़ा और रोज़ के बारे में पढ़ा।
इसके अलावा हमने एक्सेल इंटरफेस के बारे में पढ़ा कि एक्सेल इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि फार्मूला बार के बारे में हमने पढ़ा, जो सामने ऐसे शो हो रहा है ऊपर फार्मूला बार। इसके अलावा हमने नेम बॉक्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि सेल का एड्रेस G12 आ रहा है, मैं यहाँ पर G12 कर देता हूँ, विड्थ को सेट करता हूँ। उसके बाद नेम बॉक्स के बाद हमने पढ़ा कि रिबन्स के बारे में पढ़ा। रिबन जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, व्यू, इन सारी रिबन्स के बारे में हमने, जो टैब्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने स्टेटस बार के बारे में पढ़ा कि स्टेटस बार जो होता है एक्सेल वर्कशीट के बारे में डिटेल्स कैसे शो होती हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, नीचे काउंट 6 का यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा हमने जूम कंट्रोल के बारे में पढ़ा, जूम इन जूम आउट के बारे में, और उसके बाद कॉमन डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट, नंबर, डेट, फॉर्मूलाज, फिर कॉपी पेस्ट कट, और उसके बाद फाइल सेव एंड सेव एज के ऑप्शन को हमने स्टडी किया। तो आज का टॉपिक